प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित में आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज दिनांक है 7 जून 2021, दिन सोमवार। तो इस पाठ में हम कर रहे हैं प्रश्नावली 3.6, जिसका पहले प्रश्न का पहला और दूसरा खंड हम कर चुके हैं। आज हमने तीसरा और चौथा खंड करना है। तो आज के गणित के सत्र में आपका स्वागत है। हम शुरुआत करते हैं। जो प्रश्न हमारे सम्मुख है, पहले प्रश्न का खंड नंबर 3। खंड 3 है आपका, ये लिखा है 4/x + 3y = 14, 3/x - 4y = 23। इस प्रकार का एक समीकरण है। इसमें हम क्या करेंगे, या करके, क्योंकि ये हमने पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। इसमें देखिए बटे में x है, तो हम क्या करेंगे, पहले 4 × 1/x + 3 × y = 14। फिर 3/x है, तो 3 × 1/x - 4y = 23। अब एक जगह तो बटे में दिया है चर को, और दूसरे जो चर है वो बटे में नहीं है, वो सिंपली है, जैसे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में होता आया है। तो हमें करना क्या है, यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हम पिछले पहला और दूसरा खंड हमने किया था। हम क्या लिखेंगे, माना 1/x = p व, अब यहाँ बटे में नहीं है, 1/, नहीं है यहाँ पर, तो लिखेंगे y = q। एक रूपता लाने के लिए हम y को q रख लेंगे। ठीक है, y को सीधे q रख लेंगे। वैसे y को y भी रहने दे सकते हैं, यहाँ पर हम y को y भी रहने दे सकते हैं, लेकिन एक रूपता ला देंगे, p और q एक साथ आ जाएगा, है ना। एक रूपता लाने के लिए हम y को q ले रहे हैं। ठीक है। अब हमारे समीकरण क्या बनेंगे, क्या बन जाएंगे, 4p + 3q = 14, ये समीकरण 1 बन जाएगा। और 3p - 4q = 23, ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है। अब किसी भी विधि से हमको उसको हल करना है, चाहे हम विलोपन विधि लगाएं, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाएं, चाहे हम वज्रगुणन विधि लगाएं। जो भी विधि आपको पसंद हो वो विधि आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है। तो मान लिया जाए हम क्या लगाएंगे, मान लिया जाए हम लगा देते हैं इसमें विलोपन विधि लगाते हैं। यदि तो हमें एक विलुप्त करना होगा। मान लिया जाए हमें q को विलुप्त करना है, कि यहाँ 3q है, यहाँ 4q है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। पहले गुणांक बराबर करने हैं। देखिए यहाँ यदि हम 4 की गुणा करते हैं तो 4 × 12 हो जाएगा। यहाँ 3 की गुणा करते हैं तो 3 × 12 हो जाएगा, 12। तो हमें करना क्या है, समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे, ये 3 है तो 4 की गुणा करेंगे, 4 से, व समीकरण 2 में यहाँ 4q है, तो यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करके। ठीक है ना। अब इसको हम बराबर करेंगे, इस वाले गुणांक को, q वाले को। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। जब हमें विलुप्त करना होगा तो हमें काटना है,
तो हम जोड़ेंगे इसको। जोड़ने का अर्थ होगा कि चिन्ह नहीं बदलेंगे और ये कट जाएगा। यदि हम लिख देंगे घटाने पर तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे तो वो विलुप्त नहीं होगा, है ना। तो यहाँ कहने का अर्थ है जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम जोड़ते हैं, ठीक है ना। जिसको हम देखना उसी को है जिसको हम गुणांक बराबर कर रहे हैं। गुणांक हम q के बराबर कर रहे हैं तो q वाले पद का यहाँ चिन्ह है प्लस, यहाँ है माइनस, अलग अलग चिन्ह है तो लिखेंगे जोड़ने पर। अब हमने क्या लिखा, समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करके दोनों समीकरणों को या 1 और 2 को, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर। ये पूरी कहानी हमने एक बार में लिख दी। हमने करना क्या है, समीकरण 1 में 4 से समीकरण 2 में 3 से गुणा करके गुणा करनी है और दोनों को जोड़ देना है। अब देखिए, पहले समीकरण 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 पी हो जाएगा। समीकरण, ठीक है, 4 से फिर हम इसमें भी करेंगे, 4 तिया 12 क्यू हो जाएगा। फिर 4 से हम 14 में भी करेंगे तो 14 चौक 56 हो जाएगा। कर दिया। ऐसे अब 3 से हमें इस समीकरण में करना है, समीकरण 2 में 3 तिया 9 पी हो जाएगा, माइनस 3 चौक 12 क्यू हो जाएगा, बराबर 23 चौक, सुनिए 23 तिया 3 की गुणा कर रहे हैं, 3 तिया 9, 3 गुना 6 69 हो जाएगा। अब हमने लिखा है जोड़ने पर। जोड़ने पर कोई चिन्ह तो बदलता नहीं है तो यहाँ चिन्ह नहीं बदलेंगे, ध्यान रहे। ऐसा ना हो कि हम ये चिन्ह बदल के बैठ जाएं, तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 16 और 9 25 पी, ये कट जाएंगे, हो गए विलुप्त। अब हमारे पास क्या बचा, इसको जोड़िए, 9 और 6 15 का 5, 6 और 5 11 और 1 12, 125 आ गया जोड़ करके। अब 25 का कर दीजिए पक्षांतर, ये बराबर क्या हो जाएगा, 125 बटा 25, 25 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 25 पंजे 125, आ गया 5। कोई समस्या नहीं आएगी आपको यहाँ पर। इसके बाद P का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है 4p धन 3q बराबर 14, ये है ना। तो 4p धन 3q बराबर 14 ये था। 4p 4 गुणा 5 प्लस 3q बराबर 14, 4 पंजे 20 हो गया, 3q हो गया बराबर 14। अब यहाँ देखिए 20 का पक्षांतर कर लीजिए, 3q बराबर 14 ऋण 20, अब घट जाएगा तो माइनस का 6 आएगा, 3q बराबर ऋण 6, तो q बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 6 बटा 3, 3 से 6 कटेगा 2 बार, ऋण 2 आ जाएगा आंसर आपका। q का आंसर आ जाएगा ऋण 2। p का आ गया आपका 5, q का आ गया ऋण 2। अब देखिए हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। हमें प्राप्त हुआ क्या क्या प्राप्त हुआ, p बराबर 5 और q बराबर ऋण 2। p बराबर 5 का मतलब क्या हुआ, किसको माना था हमने, 1/x को। इसका मतलब 1/x बराबर 5, ठीक है। यहाँ बटे में x है, यहाँ बटे में 1 रख लीजिए। अब इनका x की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, ये x/1 हो जाएगा और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया x बराबर 1/5। भाई x बटे में 1 है ना, बटे 1 तो कुछ वैल्यू नहीं होती है ना। 1 को हम बटे में लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। अब q बराबर आपका ऋण 2 है, तो q हमने y को माना है, ना कि 1/y को माना है, ध्यान रहे।
तो y बराबर, इसका मतलब y बराबर क्या हो गया ऋण 2। आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर आप लिखेंगे x बराबर 1/5 और y बराबर ऋण 2। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिए दूसरा इसका जो प्रश्न था, यह 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 और 6/x-1 बराबर 3/y-2 बराबर 1। और यहाँ हमने एक प्रश्न और साथ में लिख दिया है। इसका कारण ये है कि ये आपका प्रश्नावली का प्रश्न है 4th नंबर, लेकिन इसको हमने उदाहरण में ही करा दिया है। ठीक है ना, हमें नहीं पता था कि ये प्रश्नावली में है, हमने उदाहरण में ही इसको हल कर दिया है। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण जो हमने शुरू में बताए थे आपको इस प्रकार के प्रश्नों के, उसको हमने उदाहरण में ये वाला प्रश्न हल कर रखा है। चेक कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अच्छा चलो, तो उस चौथे के स्थान पर हम इसको कर लेते हैं। एक प्रश्न और हमने बनाया, तो इसको करके भी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये यहाँ लिख सकते हैं उदाहरण में हल किया जा चुका है। उदाहरण में हल क्या, पिछली वीडियो में आप देखेंगे, पिछले वीडियो से उससे पिछले वीडियो था और उससे पिछला जो वीडियो था उसमें आप देखेंगे इसको। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं। ये आपका समीकरण यहाँ पर देखिए, इसको हम अथवा करके क्या लिख सकते हैं, या 9 गुणा 1/x+1 ये बना 3 × 1/y-1 ये बना बराबर 2। और इसके बाद ये दूसरा क्या बना, 6 गुणा 1/x+1। इसके बाद है -1/y-1 है, तो 1 गुणा 1/y-1, एक लिखने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, बराबर 5/6। अब यहाँ 1/x+1 बराबर p व 1/y-1 बराबर q लिखने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9p + 3q बराबर 2। और दूसरे वाले का हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया, दूसरा हो जाएगा 6p - 1/y-1 है सीधे बराबर q, तो 6p - q बराबर 5/6। ओके, अब यहाँ देखिए, अब इन दोनों को आपने हल करना है। अब समस्या ये आ गई है कि यहाँ 6 हो गया है बटे में। ठीक है, यहाँ बटा में 6 हो गया है, तो बटा 6 आप हटा लीजिए, चाहे ऐसे ही रख लीजिए। ठीक है ना, हम ऐसे भी रख सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं सीधे सीधे विलोपन विधि लगा दीजिए, चाहे कोई और विधि लगानी तो और विधि लगा दीजिए। ठीक है ना, देखिए दूसरी विधि भी लगा सकते हैं। समीकरण 2 से प्रतिस्थापन लगा देते हैं। ये 6p - q बराबर 5/6 है। ओके, तो क्या हो जाएगा, 6p बराबर 5/6 - q + q। ठीक है, अब 6p बराबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसको हर समान कीजिए। ये प्रतिस्थापन विधि है भाई, विलोपन लगा सकते हैं आप। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, हर समान करेंगे तो हो जाएगा 5 + 6 की गुणा होगी 6q बटा 6। ठीक है, ये आ जाएगा आपका
6Q प्लस 5/6। हमने 6Q को इधर किया, 5 को इधर किया, पक्षांतर नहीं किया, आपस में ही अदला बदली कर ली, क्योंकि योग आपका क्रम विनिमय होता है। आप जोड़ में 6 को 5 में जोड़े या 5 को 6 में जोड़े, बात एक ही है ना। तो 6P बराबर ये हो गया। मतलब P बराबर क्या हो जाएगा तब? P हमारा, अब 6 का भी पक्षांतर होगा तो 6Q प्लस 5/6 पहले से ही है, ये 6 जाएगा बटे में, इन्हीं बटे वाले के साथ गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 6Q प्लस 5/36। देखिए प्रतिस्थापन विधि थोड़ी टफ पड़ रही है इसमें, लेकिन हम लगा रहे हैं तो हम प्रतिस्थापन ही लगा देते हैं, है ना। अब P की वैल्यू आ गई हमारे पास 6Q प्लस 5/36। इसको हम 3 नंबर दे देते हैं, ठीक है। इसको हम नंबर दे देते हैं 3 नंबर दे दिया। अब देखिए P का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान जो 2 से हमने निकाला वो 1 में रख लीजिए। 9P है प्लस 3Q है बराबर 2, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। इसमें हमें P का मान जो अभी हमारा निकला वो लिख लेते हैं। वह हमारा 6Q प्लस 5/6/36 प्लस 3Q बराबर 2। अब 36 कटेगा 9 से 4 बार, ये एक बार हो गया। हमारे पास आ गया 6Q प्लस 5/4 प्लस 3Q बराबर 2। हमने सारा लिख दिया। अब बटे में रह गया केवल 4। और 4 को हमने हटाने के लिए हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 से गुणा करने पर, 4 से जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 6Q प्लस 5 है बटे 4 है, गुणा 4 हो जाएगा। 3Q है, इसमें भी 4 का गुणा हो जाएगा और 2 में भी 4 का गुणा हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 6Q प्लस 5 और ये हो जाएगा 4 × 12Q बराबर 4 दूना 8। ओके, अब देखिए 12 और 6 18Q प्लस 5 बराबर 8। 5 का पक्षांतर कर दीजिए, 18Q बराबर 8 ऋण 5, ये हो गया आपका 3। Q बराबर हो गया 3/18। आप 3 से काट लीजिए, 3 × 3 3 × 6 18, ये आएगा हमारा 1/6। ध्यान रहे बटे में है, बटे में ही लिखना, ऐसा नहीं कि 6 लिख दें। तो Q का मान आ गया आपका 1/6। Q बराबर क्या आ गया 1/6। अब Q का मान समीकरण किस में रख देंगे आप? Q का यह मान किस में रख दें हम? 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या था? ये था P बराबर 6Q प्लस 5/36। 6 गुणा Q है तो 1/6 प्लस 5/36। 6 से 6 कटा, हमारे पास बचा, क्या बचा भाई? यहाँ बचा 6 कम 6 एक बार, 1 कम 1 प्लस 5/36। 5 और 1 हो गया 6/36। 6 से काट लीजिए, 6 कम 6 6 × 36, ये भी आ गया आपका 1/6। P का मान भी आ गया 1/6। ठीक है ना। अब क्योंकि हमें प्राप्त क्या हुआ? हमें प्राप्त हुआ P बराबर 1/6 व Q बराबर 1/6, ये हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हमें प्राप्त हुआ। अब P बराबर 1/6, इसका मतलब हुआ
1/x+1 बराबर 1/6। अब इनका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+1 बराबर 6 और पक्षांतर करेंगे 1 का तो x बराबर हो जाएगा 6 ऋण 1 यानी कि 5। x की वैल्यू आ गई 5। अब क्योंकि q बराबर भी 1/6 है, इसका मतलब हुआ 1/y-1 बराबर 1/6। अब हम इनका व्युत्क्रम करेंगे दोनों साइड का, ये y-1 हो जाएगा, y-1 बराबर 6 हो जाएगा ना। इसका मतलब हुआ कि y बराबर 6 + 1 यानी कि 7, y का मान आ जाएगा 7। अब आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आंसर बनेगा आपका x बराबर 5 और y बराबर 7। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि थी, आपको अगर हार्ड लगे तो आप विलोपन से कर लीजिए, वो भी कठिन लगे तो वज्रगुणन से कर लीजिए, है ना। किसी भी विधि से आप कर सकते हैं, इसमें कोई आपके लिए प्रतिबंध नहीं कि आप इसी से करें। हाँ, अगर लिखा हो कि भाई इस विधि से कीजिए तब तो करना पड़ता है। यहाँ आप किसी भी विधि से, किसी भी बीजगणितीय विधि से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये कठिन लग रहा है तो आप विलोपन विधि से करके देखिए, ठीक है। ठीक है, मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। ओके एंड थैंक यू।